हमारे लोगों को मुफ्त की चीज़ें बहुत चाहिए। जी। अगर मुफ्त में आज जो है 5 किलो अनाज 2 किलो चावल पे जो है अपने वोट दे रहे हैं जी, बिल्कुल। और जो है मुफ्त के जो है पौवे अड्डे में वोट डाल रहे हैं, तो इस तरह का जो ये हमारे पतन का कारण है, जिसको हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं जागरूक करने की। लेकिन जो है मेरे जैसे मैं ही अकेला नहीं कर रहा हूँ, शायद पूरे देश में इतना बड़ा देश है, हज़ारों क्या लाखों की तादाद में लोग होंगे आप जैसे लोग, जी। जो पूरा जो है तन मन धन और संसाधन लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारे लोग जो है ध्यान नहीं दे रहे उसको। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। अभी कुछ दिन पहले बीते दिनों हमने मूक नायक जो बाबा साहब द्वारा निकाला गया अखबार था, उसका 100वां दिवस हमने मनाया था। और बाबा साहब जानते थे कि पत्रकारिता या पत्रकार की समाज में क्या भूमिका होती है, क्योंकि हम जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, वंचित बहुजन समाज की जिसका हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसकी खबरों को नहीं दिखाया जाता है, खासकर प्रमुखता से। बड़ी बड़ी खबरों को दबा दिया जाता है और वैचारिक मतभेद करने वाले लोगों की छोटी छोटी खबरों को भी बड़ी प्रमुखता से दिखाया जाता है। उसी कड़ी में आज मैं पहुंचा हूं यमुना विहार, दिल्ली स्थित यमुना विहार में, जहां पर मेरे हाथ में है बहुजन स्वाभिमान। आप पहले एक बार इस अखबार को देख लें। अखबार के प्रथम पृष्ठ पर सबसे ऊपर बुद्ध और डॉक्टर अम्बेडकर की फ़ोटो प्रमुखता से लगाई गई है। इस अखबार को निकाल रहे हैं माननीय हमारे साथ बौद्ध उपासक प्रकाश चंद जी हैं। पिछले 5 वर्षों से वो इस अखबार को कंटिन्यू किए हुए साप्ताहिक ये अखबार है। बाबू जी, अखबार की प्रेरणा कहाँ से मिली? नहीं, प्रेरणा तो अखबार यानी पढ़े लिखे लोगों को किसी ज़्यादा प्रेरणा देने की ज़रूरत नहीं है। जी। हम लोग तो पहले से ही जुड़े हुए हैं, बहुजन समाज से जुड़े हुए हैं, काशीराम जी के अखबार से जुड़े हुए थे हम लोग। तो आप मानव काशीराम जो निकालते थे अखबार बहुजन संख्या, उससे भी जुड़े थे? यस, वो उससे हम जुड़े थे जब उस वक्त हम मौजपुर में रहते थे। जी। और काशीराम जी से तो हम बहुत पहले से ही जुड़े थे। तो उस अखबार को बंद करने की क्या वजह रही? नहीं, मेरा कोई वजह नहीं था, मैं नहीं चला रहा था नहीं उस मतलब अखबार को। जो लोग भी चला रहे थे, क्योंकि वो तो एक बहुत मतलब सोच समझ के चलाया निकाला गया गया था, जी। लेकिन वो फिर बंद हो गया अखबार। तो बंद होने के बाद जो है मैंने महसूस किया कि वो अखबार जो है यानी बहुजन समाज में जो है, जो बहुजन समाज के महापुरुषों का आंदोलन है, उसको जागरूकता के साथ में सबको पहुंचना चाहिए। जी। ऐसा महसूस हम लोगों ने किया था जब शायद ये यूपी में जब बहन जी की सरकार चली गई थी जी। 2012 में। जी। और तो हमने महसूस किया कि भाई ये अखबार तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त जो है मनवादी उभार था और मनवादी लोग जो हैं अपना ही प्रचार कर रहे थे। जी। और जो सोशल मीडिया है वो भी काफ़ी एक्टिव होने लगा था। तो बहुत सोशल मीडिया पे हमारे लोगों को यानी अम्बेडकरवादी लोगों का कोई ज़्यादा प्रचार ज़्यादा नहीं था। जी। तो सारे लोग ब्राह्मण संस्कृति के लोग ही ज़्यादा प्रचार कर रहे थे। तो अच्छा, एक यहाँ पर सवाल निकल के आता है कि बाबा साहब ने 4 पत्रिकाएं निकाली, मान्यवर साहब ने निकाली, और भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। इसमें किस तरह की कठिनाइयाँ आती हैं, क्या क्या परेशानियाँ हैं, और इसका आगे मतलब भविष्य क्या होगा? नहीं, देखो, भविष्य जो है, भविष्य तो बदलाव के साथ चलता है। जी। बदलाव हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपना स्थान अलग ही रखती है। जी। उसके चलते हुए काफ़ी बदलाव हो रहे हैं। अभी सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। सोशल मीडिया में भी हमारे लोगों को और आप जैसे पत्रकारों को जो है काफ़ी एक्टिव होना चाहिए। जी। और ख़ास तौर से जो बहुजन आंदोलन है और बहुजन वर्ग के लोगों के महापुरुषों का जो आंदोलन रहा है, उससे हमारे लोग अभी भी जो है अनभिज्ञ हैं और जी। उनको कोई भी पता नहीं है। या वो रुचि नहीं लेते हैं? वो रुचि भी नहीं लेते। मैं देख रहा हूँ अभी एक ट्रेंड नया देख रहा हूँ मैं, जी। कि हमारे लोग पढ़ते नहीं हैं, जी। जबकि जिनको ज़रूरत नहीं है वो कई गुना ज़्यादा पढ़ते हैं हमसे। ब्राह्मणवादी लोग या कहें मनुस्मृति को मानने वाले लोग जो हैं हमसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं। और हमारे लोग जिनको ज़रूरत है पढ़ने की, जी। बाबा साहब ने भी कहा कि भाई शिक्षा जो है शेरनी का दूध है, जो पढ़ेगा वो दहाड़ेगा। हमारे लोग जो है दहाड़ ही नहीं रहे, क्योंकि वो शिक्षित नहीं है प्रॉपरली। जी, मतलब सुनी सुनाई बातों पर ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं। सुनी सुनाई बातों पे ध्यान देते हैं, और अगर जो है ब्राह्मण भी उन्हें सुना रहा तो उसको ज़्यादा गौर से सुनते हैं, हमारी बात कम सुनते हैं। तो परेशानियाँ इसको चालू करने में या बरकरार रखने में क्या हो रही हैं? कुछ टेक्निकल परेशानियाँ होती हैं,
जो कि जैसे जो है इसका जो है ये नंबर लेना होता है, जी, आरएनआई नंबर। RNI नंबर होता है, वो उसमें लेने में टाइम लगता है। इसको हमें 1 साल इसी में लग अच्छा, गया था उस वक्त। कितना खर्चा आया इसका आरएनआई नहीं, वगैरह RNI सारे? में खर्चा कुछ नहीं आया, जी। ये तो मुफ्त में ही होता है, लेकिन समय लगा। अच्छा। समय लगा और नाम हमने सुझाया। हमने यहाँ एक मीटिंग की थी, उससे हमने लोगों से पूछा भाई क्या नाम रखें, जी। तो सर्वसम्मति से यही उभर के आया बहुजन स्वाभिमान रखो। जी। तब हमने इसे रखा। ये 2012 की नहीं 12 की बात थी जिसमें मीटिंग हुई थी, और फिर ये हमने 17 से या 18 से शुरू किया अखबार। तो तब से कंटिन्यू चल रहा है। कंटिन्यू चल रहा है। तो क्या बदलाव अखबार की वजह से आप देख पा रहे हैं? अखबार की वजह से मैं बदलाव यही देख रहा हूँ कि हमारे लोग जो हैं अखबार को, यानी एक हमारे लोगों में एक और ट्रेंड देख रहा हूँ मैं। जी। हमारे लोगों को मुफ्त की चीज़ें बहुत चाहिए। जी। अगर मुफ्त में आज जो है 5 किलो अनाज 2 किलो चावल पर जो है अपने वोट दे रहे हैं, जी, बिल्कुल। और जो है मुफ्त के जो है पौवे अड्डे में वोट डाल रहे हैं, तो इस तरह का जो ये हमारे पतन का कारण है, जिसको हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं जागरूक करने की। लेकिन जो है मेरे जैसे मैं ही अकेला नहीं कर रहा हूँ, शायद पूरे देश में, इतना बड़ा देश है, हज़ारों क्या लाखों की तादाद में लोग होंगे आप जैसे लोग, जी। जो पूरा जो है तन मन धन और संसाधन लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारे लोग जो ध्यान नहीं दे रहे उसको। वो कथाओं में ज़रूर जाएंगे, जी। परपंचों वाली कथाओं में भी जाएंगे, और जो है अभी यहाँ कुछ मैं सुन रहा था कि बागेश्वर धाम का कुछ चल रहा है, जी, तो उसमें देखना भीड़, उसमें तो आधे से ज़्यादा हमारे ही लोग होंगे। बिल्कुल। तो हमारे लोग जो है पाखंड की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, जो जिससे इनका कल्याण तो मुश्किल है, बल्कि ये और गर्त में ही जाने की तरफ है। क्या रास्ता है, कैसे निकाल पाएंगे पाखंड अंधविश्वास से बाहर समाज को? क्योंकि बहुत से महापुरुषों की बलि चढ़ गई, बाबा साहब भी पूरी ज़िंदगी लगा गए, काशीराम साहब भी लगा गए, हाँ, आगे और भी आप जैसे लोग लगा रहे हैं। हाँ, लगाते ही रहना पड़ेगा, उससे जो बंद नहीं करना चाहिए वो। अगर हमारे लोग नालायक नहीं समझ रहे हैं, आज नहीं समझ रहे हैं, तो कल समझें, परसों समझें, इसी उम्मीद में हमें अपने प्रयास नहीं बंद करने चाहिए। लेकिन नहीं समझ रहे हैं ये उनका है, और जो समझ रहे हैं उन वो तो आगे बढ़ चुके हैं। या हम अपनी बातों को प्रमुखता से उन लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे। नहीं, बातों को पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमारी बात सुनने में उनका इंटरेस्ट कम है, वो बागेश्वर की बात ज़्यादा सुनने में ध्यान है। तो इसलिए जो है हमें अपने जो हमारे जितने भी सीमित संसाधन हैं, हमें उसे लगा के बिल्कुल बरकरार उसे चलाते रहना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे बाबा साहब सोचते तो वो तो अपने इंग्लैंड में बस जाते, वो क्यों आते वापस? बिल्कुल। तो हम लोग, जब उन्होंने नहीं छोड़ा तो हम क्यों बंद करें? जिन लोगों को थोड़ा बहुत समझ है उनको बंद नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को अगर वहीं पड़े रहना है वो वहीं पड़े हैं, तो उनको क्या कर सकते हैं? तो कितनी प्रतियों से शुरू किया था आपने बहुजन स्वाभिमान, और अब कितनी प्रतियों तक पहुंच गया है? नहीं, इसका अभी भी जो है करीबन जो है 1200-1300 कॉपी छप रही हैं, जी। और महाराष्ट्र में भी जाती हैं, इधर छत्तीसगढ़ में भी जाती हैं, कुछ जाता तो है, लेकिन जो है जिस कदर जाना चाहिए, जो हमारी संख्या है, जी। उस कदर नहीं जा रहा है। तो कम से कम इसका जो है मैं समझता हूँ दिल्ली में कम से कम 5-10 हज़ार कॉपी छपनी चाहिए। जी, जी, जी। तो वो नंबर अभी नहीं है, और हमने भी अभी ये उस प्रोफेशनल तरीके से नहीं चलाया कि भाई हमने हर जगह जो है उसको यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठाएं या उसको लेके जाएं। नहीं, व्यवस्थाएं नहीं है, वो संसाधन नहीं है। संसाधन हमारे सीमित हैं, तो कहाँ किसको बैठाएं और किसको भेजें। जी, जी। तो ये भी एक कारण है। तो ये समस्याएं तो हैं, लेकिन रेगुलरली निकाल रहे हैं, और वैसा तो कोई ज़्यादा समस्या हम लोगों को है नहीं। तो साथियों, ये बहुजन स्वाभिमान अखबार आज मेरे सामने आया, तो मुझे लगा कि इसके एडिटर प्रकाश चंद जी से बात करनी चाहिए, और क्यों ना हम इसको प्रचार प्रसार करें। और एक बड़ा कड़वा अनुभव भी मुझे भी बैठे बैठे हुआ, जैसा कि प्रकाश चंद जी ने बताया कि इसकी 1200 प्रतियाँ, आप समझ रहे हैं 1200 प्रतियाँ कितनी होती हैं? एक दिल्ली का 7 विधानसभा में, एक विधानसभा में भी अगर हमारे लोग इस अखबार को लेना शुरू करेंगे तो एक विधानसभा में अकेले में लगभग 50,000 प्रतियाँ लग जाएंगी। और 7 विधानसभा सिर्फ दिल्ली में है, और पूरे देश का तो आप हाल ही देखिए। और सोचिए, हम जिन अखबारों को पढ़ रहे हैं, चाहे वो नवभारत टाइम्स हो, दैनिक भास्कर हो, बड़े बड़े अखबार हमारे देश में हैं, क्या उन अखबारों में आपके समाज की कोई खबर दिखाई जा रही है या प्रकाशित की जा रही है? जो अखबार आपके आते हैं, नीचे प्रकाश चंद जी का नंबर चल रहा है। मेरी आप सभी लोगों से ये अपील है कि उस नंबर पर प्रकाश जी को फ़ोन करें और अपनी प्रति आज ही सुनिश्चित करें, आज ही बुक कराएं। और मैं भी कोशिश करूंगा कि प्रकाश चंद जी से कहकर कि जो लोग आपसे संपर्क करें या इसकी सदस्यता लें, तो उनको आप ऑनलाइन
या कुरियर के माध्यम से किसी भी तरीके से इनको भेजने की पूरी कोशिश करें? ये अखबार जो है ई पेपर भी हमने कन्वर्ट किया अच्छा। है, अवेलेबल है, तो वो अपना उसे भी पढ़ सकते हैं। अगर वो मंगाना चाहते हैं तो हम उनको जो है स्पीड पोस्ट से भेजते हैं। जी। उसमें उनको थोड़ा क्या सदस्यता शुल्क है? कुछ नहीं है, 200 रुपये साल का है। अच्छा, 200 रुपये साल का? जी हाँ, 200 रुपये साल का है। और उसमें पहुंचाने का खर्चा हाँ, कुरियर का? अगर हम जो है कुरियर या स्पीड पोस्ट से भेजेंगे वो उसमें इंक्लूड होगा। तो लगभग 1 साल का खर्चा कितना बैठ जाता है कुरियर का? तो समझ लीजिए 250 रुपये तकरीबन आएगा। नहीं, आपने कहा कि मैं खुल के बात कर रहा हूँ, आपने कहा साप्ताहिक पेपर है। एक महीने में 4 बार आपने कुरियर किया, पूरे महीने में 60 बार कुरियर किया, तो पूरे साल का 60 बार का कुरियर चार्ज कितना बैठेगा? देखो अभी इसको हम अगर स्पीड पोस्ट से भेजते हैं, दिल्ली में भेजते हैं जी, तो 17-18 रुपये लगते हैं एक बार के ना? एक बार के। हाँ, मैं वही जानना चाह रहा हूँ। पूरा खर्चा साल का अगर 60 प्रति आपने बेची और 20 रुपये लगे तो मतलब 1200-1300 कुछ खर्चा आ रहा है ना? वो ऐड हो जाएगा। तो लगभग पूरे साल का इस अखबार को मंगाने का खर्चा लगभग 1500 के करीब बैठ रहा है। 1500 तो नहीं होगा क्योंकि भाई 60 बार में 20 रुपये का खर्चा है, तो 6 दूनी 1200 रुपये करीब बैठ रहे हैं। 52 इशूज़ हैं जी साल में, 52 इशूज़ आते हैं। जी। तो 52 इशूज़ को जो है ये जो है ठीक से लेने के लिए ये है कि आदमी इसे खुद अकेला ना ले, जी, सामूहिक रूप से मंगवाए। सामूहिक रूप से जो है 10 लोग मंगाएं तो जी, सस्ता तो पड़ता सस्ता पड़ेगा। वो एक ही रेट में चला जाएगा। है। एक ही रेट में, ये मतलब एक ही स्पीड पोस्ट में जाएगा ना, सब जी, 10 की जी, 10 कॉपी या 15 कॉपी जो है, जी 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 जी। तो सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो खर्चा कम आएगा, एक आदमी को महंगा पड़ता है। तो मन आपको बनाना है अपने आसपास के समूह में, जहां हमारे बहुजन समाज के लोग बहुतायत से रहते हैं, 10 लोग या 15 लोग मिलकर एक रजिस्ट्रेशन कराएं, बाबूजी को फ़ोन करें। जैसे मैंने बताया, नीचे अभी भी नंबर प्रकाश चंद जी का चल रहा है, आप सीधा कॉल करें और अपनी प्रति बुक कराएं। 10 या 15 लोग बुक कराएंगे तो वो सस्ता पड़ेगा। दिया हुआ है। जी जी, अखबार में जब आप नीचे मंगाएंगे तो अखबार में नीचे भी इसका पोस्टल एड्रेस पूरा दिया हुआ है, पूरा नाम और इसका भी फोन तो नंबर वगैरह सब। हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे अखबार बहुजन स्वाभिमान को हम भारत के घर घर तक पहुंचाएं। आप कितनी जल्दी अखबार मंगा रहे हैं ये आपके ऊपर है। धन्यवाद। संतोष, ऑफ कर दो भाई।